अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, बरतानिया का वीज़ा हासिल करना सबसे मुश्किल है। मतलब अगर वीज़ा की हसूल की अगर हम बात करें तो जो टॉप ऑफ द लाइन वीज़ाज़ हैं जिनको हासिल करना खासा मुश्किल होता है, जिनका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें बरतानिया सर फ़हरिस्त है। लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियाँ पैदा की हैं कि पाकिस्तानी किस तरह वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आसानियाँ मुझे जो लगता है उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कुछ कह लें कि आसानियाँ की हैं। वो पूरा मामला है क्या, ये आपको बता देते हैं। जुलाई के महीने से पहले जिस तरह आपको माजी में बरतानिया का जो वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था, जेरीज़ नामी एक कंपनी थी, वहाँ पे जाके आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट, सारी वो फ़ीस शीट सारी आपको वहाँ सबमिट करवानी पड़ती थी और फिर वो जेरीज़ ही आपसे पासपोर्ट कलेक्ट करता था। जेरी ही वीज़ा लगने के बाद, स्टिकर लगने के बाद आपको अब आपका पासपोर्ट वगैरह वापस कर देता था। एक तवील इंतज़ार, एक लंबी क्यू, लंबा लाइन इंतज़ार, मतलब ना पूछें। मतलब ये बताया जाता था कि जनाब जो स्टिकर है अब वो यूएई से लग के आता है, पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इस तरह की तरह-तरह की बातें थी। 6-6 8-8 माह विज़िटर वीज़ा जो था उसके लिए भी पासपोर्ट आपका वहाँ पड़ा रहता था। अभी जनाब उन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़ा जो है उसको ई वीज़ा कर दिया, पेपरलेस कर दिया है। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनकी वेबसाइट जो आप देख भी सकते हैं, इस पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ चंद कैटेगरीज़ के लिए है। बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिसके लिए जो माजी का तरीकाकार है आपको उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको स्टिकर ही मिलेगा जो आपके पासपोर्ट को पेस्ट होगा। लेकिन जो कैटेगरीज़ जहाँ पे आपको ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये जनाब एजुकेशनल जो वीज़ा होगा जिसकी दुरानिया 6 माह से ज़्यादा का होगा, उसके लिए जनाब आप कर सकते हैं। मुलाज़मत का जो आपका वीज़ा है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, उसके लिए जनाब आप ई वीज़ा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जनाब अगर स्पोर्ट्समैन हैं, आप कोई रिलीजियस शख्सियत है, अगर आपने को लंबा अरसा वहाँ पे रुकना है तो उसके लिए जनाब आप ये इस कैटेगरी के मुताबिक आप ई वीज़ा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके मुताबिक क्योंकि माजी में पूरा आपने अपनी एक फ़ाइल बनानी थी, आपने जैरिस को जाके जमा-शमा करवानी होती थी, वो फिर आपको बताते थे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे देना पड़ते थे। उनकी जाँच पड़ताल जो थी वो कह लें कि वो आपको बड़ा टाइम लग जाता था, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हाई कमीशन जो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अब जनाब क्या होगा कि ऑनलाइन आप सारी चीज़ें वहाँ दे चुके होंगे, वो देख लेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। जिसको देना है, रिजेक्शन करनी है, वहीं से करके आपको घर बता देंगे। और जैरिस वाला एक बीच में जो कह लें एक ब्रिज बना हुआ था, उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके साथ अगर आप 6 माह से ज़्यादा वैसे भी आप बरतानिया में रहते हैं तो आपको वहाँ पे यूके वीआई जो है उनकी वीज़ा इमिग्रेशन, वहाँ पे जाके आपको एक पोर्टल को जाके साइन इन करना होता है, लॉगिन करना होता है, अपना वहाँ पे आईडी बनानी होती है। तो यहाँ पे भी यही है कि ऑनलाइन आप अपनी आईडी बनाएंगे, सारी चीज़ें वगैरह वहाँ डालेंगे, आपको वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको जवाब आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम की बचत होगी। इसमें जो लंबी लंबी क्यूज़ लगनी थी वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। वैसे वो बहुत सारे वीज़ाज़ का लेट्स सपोज कि अगर उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि विद इन अ मंथ वो आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन विद इन अ मंथ कई कई मंथ पे जाकर वो चला जाता था। मुझे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो रब्ता भी करते थे माजी में, यार वो हमने विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ 6 महीने हो गए, पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। तो अब आपको पता चलता रहेगा कि आप किस स्टेज पे आपका जो प्रोसेस है वो जाके रुका हुआ है या कहाँ पे जाके स्टक है, कितने दिन बाद आपको कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोगों का ये भी सवालात थे कि इसमें जो है जॉब्स वाले वीज़ाज़ जो हैं वो भी शामिल हैं, तो हमारा इमिग्रेशन स्टेटस जो वहाँ पे जाके हमारी चीज़ें होंगी ये कि उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका जवाब जो जेन मैरिट हैं उन्होंने खुद दिया। आप उनकी जो हाई कमीशन की डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि नहीं बिल्कुल ही उसको इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे भी वो पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, उनकी जो अथॉरिटीज़ होगी वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। इवन आपने अगर जाके कहीं जॉब करना है, मुलाजमत करना है, तो वो आपकी जो ऐप है वो ऐप के ऊपर आपका सारा स्टेटस आ रहा होगा, वो आप ऐप ही दिखा देंगे। वो आपको डॉक्यूमेंट्स जाके कुछ कागज़ की सूरत में आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरह जाके दिखा के अपना वीज़ा वगैरह ले लेंगे। अब कौन से वीज़ा ऐसे हैं जिसके लिए अभी भी आपको दोबारा स्टिकर वाला तरीका जो उसी को अप्लाई करना पड़ेगा, जो माजी का तरीकाकार है। उस पे जनाब अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, 6 माह से कम दुरानिए का कोई आपका प्रोग्राम है, कोई उनकी हाई कमीशन की जानिब से अक्सर लोगों को इस तरह भेजा जा रहा होता है, डिफरेंट प्रोग्राम 6-8 हफ्ते की ट्रेनिंग्स होती हैं, मीडिया वर्कशॉप्स होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको वही स्टिकर वाला जो पुराना तरीकाकार है वही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वैसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होकर आपको मिलेगा। अब जनाब बरतानिया में अगर एक और अदाद-ओ-शुमार भी उन्होंने साथ शेयर कर रखे हैं, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं कि कितनी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे जा रहे हैं, या बरतानिया कितनी तादाद में लोगों को अभी भी वेलकम कर रहा है। सिर्फ अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें तो उनका एक अदाद-ओ-शुमार है साल 2024 मार्च तक के सबसे ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे गए जनाब इस टाइम पीरियड में। साल 2024 मार्च तक के डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, 1 साल का। ये जनाब 1,16,000 इंडियंस ने वहाँ पे जाके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लिया। दूसरे नंबर पे चाइना है, 1,08,000 उनके तलबा थे। तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है जिसके 35,000 थे। चौथे नंबर पे जनाब आपका पाकिस्तान है, 33,000 स्टूडेंट
इस टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर जाके बरतानिया में उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके एडमिशन लिया है। ये तो होगी एक बात। अब इसके अंदर जो एक दूसरी चीज़ जो साथ आपसे शेयर करनी है कि एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी वहाँ गए हैं पिछले चंद सालों में, को एक लंबा एक खासा बड़ा फिगर है जिन पाकिस्तानियों ने वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर दी। गए हैं जनाब आप स्टूडेंट वीज़ा पे, गए हैं आप वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर की हैसियत से, लेकिन जाते ही आपने जनाब सबसे पहला काम जो किया आपने वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई कर दिया। तो इस तरह के मामला देखते हुए 3 जो कंट्रीज़ हैं उनकी हिट लिस्ट पे हैं इस टाइम ब्रिटिश की, उसमें जनाब नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 नाइजीरिया, नंबर 3 श्रीलंका। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके सबसे ज़्यादा लोग इनके थे जिन्होंने जाके वहाँ पे असाइलम वगैरह अप्लाई कर दी, क्योंकि हमारे तो ड्यूल नेशनलिटी वाले सारे मामलात हैं, इंडिया में नहीं है तो इंडियन वरना शायद इसे भी ऊपर लिस्ट में होते। तो जनाब ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बरतानिया आपको वीज़ा कम दे रहा है या आपके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ी हुई हैं। और ये मुझे यही लगता है कि वो जो बहुत सारी तादाद में लोग अप्लाई वगैरह कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी आप जो इतनी मुशक्क़त करते हैं, अपने जैरिस जाएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर जाएंगे, जैरिस सेंटर, वो आप घर बैठ के अपना अप्लाई कर लें ताकि आपको भी आसानी हो और उन्हें भी आसानी हो। थैंक यू सो मच।